दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। धन निरंकार जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वक्त की बात है। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक मदारी अपने रिछ के साथ प्रस्तुत हुआ। मदारी के द्वारा सिखाए गए कर्तव्य रिछ ने संगत के सामने प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। कुछ खेल इतने हास्य से भरपूर थे कि संगत की हंसी रोकने से भी नहीं रुक रही थी। कर्तव्य देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। एक सिख के ठाकों से पूरा दरबार गुंजायमान था और वो सिख था गुरु महाराज पर चवर झुलाने की सेवा करने वाला भाई कीर्तिया। भाई कीर्तिया, आप इन कर्तव्यों को देखकर बड़े आनंदित हो। गुरु महाराज ने कहा, महाराज, इस रिछ के कर्तव्य ही हैं इतने हास्यपूर्ण। सारी संगत ठाके लगा रही है और मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं। दातार, भाई कीर्तिया ने कहा, हम तो कुदरत के कर्तव्य देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भाई कीर्तिया, कुदरत के कर्तव्य कैसे महाराज? भाई कीर्तिया, क्या आप जानते हो इस रिछ के रूप में ये जीवात्मा कौन है? नहीं दाता, ये बातें मुझ जैसे साधारण जीव के बस में कहाँ। भाई कीर्तिया, रिछ के रूप में संगत का मनोरंजन करने वाला और कोई नहीं, आपके पिता भाई शोभाराम जी हैं। भाई कीर्तिया जी को जैसे एक आघात सा लगा। सिर से लेकर पांव तक सारा शरीर कांप गया। कुछ संभला तो हाथ में पकड़े चंवर साहब को गुरु पिता के चरणों में रख दिया और बोले, सारा संसार जानता है मेरे पिता भाई शोभाराम ने गुरु दरबार की ताउम्र सेवा की। उन्होंने एक दिन भी गुरु सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया। अगर उन जैसे सेवक की गति ऐसी है तो गुरु जी सेवा करने का कोई लाभ नहीं। भाई कीर्तिया, आपके पिता भाई शोभाराम ने गुरु घर में सेवा तो खूब की, लेकिन सेवा के साथ स्वयं की हस्ती को नहीं मिटाया। अपनी समझ को गुरु विचार से उच्च समझा। एक दिन हमारा एक सिख अपनी फसल बैलगाड़ी पर लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में गुरुद्वारा देखकर मन में गुरु दर्शन करने की प्रेरणा हुई। बैलगाड़ी को चलता छोड़कर वो सिख गुरु घर के अंदर आ गया। गुरुवाणी का पावन हुक्मनामा चल रहा था। हुक्म संपूर्ण हुआ। भाई शोभाराम ने प्रसाद बांटना शुरू किया। भाई शोभाराम जी, मुझे प्रसाद जरा जल्दी दे दीजिए, मेरे बैल चलते चलते कहीं दूर ना निकल जाएं। सिख ने विनती की। मेरे सिख के मैले कपड़े से अपने सफ़ेद कपड़े बचाते हुए तेरे पिता भाई शोभाराम ने कहा, अच्छा, थोड़ा परे होकर बैठ, बारी आने पर देता हूँ। बैलगाड़ी की चिंता सिख को अधीर कर रही थी। सिख ने 2-3 बार विनती की, लेकिन तेरे पिता भाई शोभाराम ने प्रसाद तो क्या देना था, मुख से दुर्वचन दे दिए। कहा, अपनी जगह बैठ, समझ नहीं आती क्या? क्यों रिछ की तरह उछल उछल कर आगे आ रहा है? तेरे पिता के ये शब्द सिख के साथ साथ मेरा हृदय भी वेदन कर गए। सिख की नज़र जमीन पर गिरे प्रसाद के एक कण पर पड़ी। उसी कण को गुरु कृपा मानकर अपने मुख में लगाकर सिख तो अपने गंतव्य को चला गया, लेकिन व्यथित हृदय से ये जरूर कह गया, सेवादार होना मतलब जो सब जीवों की गुरु नानक जानकर सेवा करे, गुरु नानक जानकर आदर दे, जो सेवा करते वचन कहते
सोचे वो गुरु वचन गुरु नानक को कह रहा है, प्रभु से किसी की भावना कहाँ छिपी है। हर कोई अपने कर्म का बीजा खाएगा। रिच मैं हूँ या आप, गुरु पातशाह जाने। सिख तो चला गया, लेकिन तेरे पिता की सर्वचर्चित सेवा को गुरु नानक साहब ने स्वीकार नहीं किया। उसी कर्म की परिणति तेरा पिता शोभा राम आज रिच बनकर संसार के लोगों का मनोरंजन करता फिरता है। इसका उछलना, कूदना, लिपटना, आंसू सब के लिए मनोरंजन है। गुरु पिता, मेरे पिता को इस शरीर से मुक्त करके अपने चरणों में निवास दीजिए। हम बारीक मुग्ध यान पिता समझावेंगे, मोहे दूजी नहीं ठौर जिस पे हम जावेंगे। हे करुणा निधान, कृपा करें मेरे पिता की आत्मा को इस शरीर से मुक्त करें। गुरु जी ने अपने हाथों से रिच बने भाई शोभा राम को प्रसाद दिया। भाई शोभा राम ने रिच का शरीर त्याग गुरु चरणों में स्थान पाया। गुरु जी से क्षमा मांगकर चंवर को उठा भाई कीर्तिया फिर से चंवर की सेवा करने लगे। इसलिए कहा है, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता जो ना कर सके गुरु करे सो होए। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों लोकों 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं। विधाता विधि लिखित विधान से बंधे होने के कारण हमारे प्रारब्ध को नहीं मिटा पाते, किंतु समर्थ सतगुरु प्रारब्ध के कर्म फल को सुकृति में बदल देते हैं। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सतगुरु में होती है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।